नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, बहुत कोशिश करने पर भी आपके काम बिगड़ जाते हैं, घर में नकारात्मकता रहती है। इन सब का कारण वास्तु सही ना होना हो सकता है। क्या होगा घर का सही वास्तु? आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से वास्तु के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हर इंसान, चाहे आप हो चाहे हम हो, हर इंसान चाहता है कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वो आनंदमय गुजरे, सुखी गुजरे, समृद्ध बना रहे। और इसी के लिए रात दिन हम लोग प्रयास करते रहते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमने प्रयास कर लिए पर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। लगता है जैसे हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लगता है जैसे हर काम में हर्डल्स आती हैं। अक्सर आपके साथ होता होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। घर में चिक चिक बनी रहती है, तू मैं बनी रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है। तो जब बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं तो फिर अपने ग्रह शांति करवाते हैं, इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या पंडित जी, गुरु जी क्या समस्या है। वो कहते हैं भाई फला ढीका पूजा करो। पूजा भी कर लेते हैं, पूजा के बाद भी लाभ नहीं होता। तो फिर आप और हम अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे भाग में तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। मन को संतुष्टि कैसे दे भाई? सारे एफर्ट्स कर लिए, सब कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में भाग्य साथ नहीं देता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका भाग्य और आपके घर के वास्तु का, आपके भाग्य का, आपके लक का और आपके घर का जो वास्तु है, उसका एक बहुत क्लोज रिलेशन है। यदि आपकी कुंडली में आपका भाग्य स्थान बहुत प्रबल है, उत्तम है, योर लक फैक्टर इज वेरी गुड, लेकिन यदि आपके घर में, आपके निवास में जहां पर रहते हैं, वहां पर अगर वास्तु दोष है, कुछ त्रुटियां हैं, तो आप और हम उतनी प्रगति नहीं कर सकते हैं जितनी हम डिजर्व करते हैं, जितनी हमको लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमको मिलना चाहिए। तो क्या कारण है? आपके घर का वास्तु दोष। मनुष्य की जो समृद्धि है, इंसान की जो उन्नति है, तरक्की है, उसमें भाग्य और वास्तु बराबर पलड़े वाली चीजें होती। एक क्लोज रिलेशनशिप है। ग्रह शांति, देवी देवताओं की पूजा अर्चना और प्रयत्नों के अतिरिक्त मनुष्य को एक विषय पर और ध्यान देना चाहिए, और वह है उसके घर, उसके ऑफिस, उसकी दुकान, उसकी फैक्ट्री, उसका वास्तु। कहते हैं दोस्तों कि दिशा मानव की दशा को बदल सकता है। दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। हर दिशा का एक अपना महत्व है। वास्तु दोष निवारण करने में करने से मनुष्य के जीवन की पूर्ण काया पलट सकती है, सभी सुख साधनों को प्राप्त कर सकता है। अपने घर का निर्माण इस प्रकार करें जो प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप हो। प्राकृतिक ऊर्जा, जो एनर्जी है, उनका पूरा उसमें ध्यान रखा जाए। वास्तु निर्माण जो है, वो कार्य जो है वर्तमान समय में बहुत अत्यावश्यक हो गया, क्योंकि निर्माण के पश्चात यदि वास्तु दोष निकले तब तक मकान में तोड़फोड़ करनी पड़े तो वो बहुत
अत्यंत कष्टकारक हो जाता है कि हमने तो इतनी पसंद से पंडित जी मकान बनाया, आप आए और आपने कहा कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, अब इतनी तोड़फाड़ कैसे करें। फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, बोझ बढ़ जाता है। अतः इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर वास्तु निर्माण के पूर्व किसी वास्तुकार से सलाह लेकर यदि आप अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने ऑफिस का, अपने फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो वास्तु दोष से बच सकते हैं। जन्म कुंडली के ग्रहों की प्रकृति और स्वभाव के अनुसार सृजन प्रक्रिया बिना लाग लपेट के प्रभावी होती है, और ऐसे में अगर कोई भी जातक जागरूकता को अपनाकर किसी विद्वान जातक से परामर्श करके अपना घर का वास्तु ठीक कर लेता है तो समृद्धि प्राप्त करने लगता है। बने हुए जो भवन हैं, नवनिर्माण होने वाले जो भवन हैं उसमें वास्तु दोष निवारण का प्रयास अवश्य करना चाहिए, वो भी बिना तोड़फोड़ के प्रथम प्रयास में। दिशा परिवर्तन कर अपनी दशा को बदलने का अवश्य प्रयास कीजिए। आजकल बहुत सारे पिरामिड्स, फेंग शुई सामग्री भी आ गई हैं जिनसे आप अपने ग्रह कलेश से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज कागज पेन लेके बैठ जाइए। वास्तु के 31 सरल सूत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फटाफट बताता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, लिखते जाइएगा। बहुत काम की चीज़ है आपके, और आपको सुन के समझ के अच्छा लगेगा। चलिए तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि किस दिशा में क्या होना सही वास्तु होगा। संक्षिप्त में बताता जाऊंगा, विस्तार से और आगे भी चर्चा करूंगा। दक्षिण दिशा में रोशनदान खिड़की नहीं होनी चाहिए। दक्षिण में वास्तुशास्त्र कहता है कि एक कील का सुराख भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आती, तो दक्षिण को बंद रखिए। दक्षिण पश्चिम में भारी निर्माण से तरक्की होती है अपने आप। आपके उत्तर पूर्व में सड़क है या पार्क है तो भी तरक्की खुशहाली के योग अपने आप बनते रहेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व से पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर वहाँ पे आपने हैवी कंस्ट्रक्शन कर दिया तो पॉजिटिव एनर्जी रुक जाती है। और साउथ में भी आपको हैवी रखना। आपका जो घर का जो दक्षिण भाग है उसको ऊंचा से ऊंचा रखिए, भारी से भारी रखिए और बंद से बंद रखिए। खिड़की रोशनदान है तो उनको बंद रखिए, पर्दा लगा दीजिए, क्योंकि साउथ की जो नेगेटिविटी है वो घर में नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का मूल कारण बनती है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व में हो, ईशान कोण में हो तो सबसे अच्छा है। दक्षिण में हो, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में हो, और अगर उसके सामने ऊंचे और भारी निर्माण होगा तो भी अच्छी तरीके के आसार बन सकते हैं। परंतु शर्त यह है कि ईशान कोण में कम ऊंचे और हल्के निर्माण जो है वो तरक्की देंगे। ईशान कोण थोड़ा डाउन होना चाहिए। और आपका नैऋत्य कोण, ईशान कोण पूर्व उत्तर का कोना हो गया, और नैऋत्य कोण कौन सा हुआ? दक्षिण पश्चिम का कोना। पूरे घर में, आपके घर में ईशान कोण सबसे नीचे और नैऋत्य कोण सबसे ऊंचा, भारी, तब जाके आपके घर की तरक्की होती है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। यदि संभव हो तो घर के बीच में ब्रह्म स्थान, चौक, बरामदा अवश्य छोड़ें और साफ स्वच्छ रखें, बिल्कुल उसको खुला रखें। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, पहले ज़माने में चौक हुआ करते थे, अब आजकल तो फ्लैट सिस्टम हो गया है। ये जो बिल्डर हैं, 1-1 इंच जो ज़मीन है उसको कवर करने की जो नेचर हमारी भी हो गई है, 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। तो वो जो चौक का जो कंसेप्ट था वो बंद हो गया। वो ब्रह्मस्थान कहलाता है। पॉजिटिव एनर्जी वहां से ऊपर से प्रवेश करती है और पूरे घर के अंदर फैलती है, पर वो तो हमने बंद कर दिया, चौक बनाना ही बंद कर दी। यदि संभव हो तो अपने घर में एक चौक अवश्य बनाइए। आजकल वो जो चौक की जगह है वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम ने ले ली, और बीच में फ्लैटों के अंदर स्टेयर दे दी जाती, डुप्लेक्स बना के अंदर से ठीक सेंटर में सीढ़ियाँ दे दी जाती। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे घरों के अंदर। तो कोशिश कीजिए चौक बनाइए, ब्रह्म स्थान को शुद्ध रखिए, खुला रखिए। घर का प्रवेश द्वार यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रवेश द्वार के जो समक्ष सीढ़ियां, रसोई नहीं होनी चाहिए, और प्रवेश द्वार भवन के ठीक मध्य में नहीं होना चाहिए, और भवन में 3 दरवाजे एक ना हो। ऐसा होना चाहिए जैसे आप घर में घुसे, उसके ठीक सामने एक तो रसोई नहीं हो, लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है। सीढ़ियां नहीं हो। उत्तर पूर्व
में अगर दरवाजा है घर का, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी आती है। उत्तर दिशा लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर की दिशा है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आती है। और साइंस का फार्मूला भी है कि पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ बहती है। तो जिस घर का उत्तर खुला हो, जिस घर का पूरब खुला हो, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत हमेशा बनी रहती है। 3 दरवाजे कभी भी एक सीध में नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो क्या करिए, उसमें अपने आजकल फेंग शुई के अंदर वो आता है जिसको विंड चाइम कहते हैं, वो लगा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। लक्ष्मी आई और उधर से निकल गई, ऐसा नहीं। भवन में कांटेदार वृक्ष व पेड़ नहीं होने चाहिए। दूध वाले जो पौधे होते हैं जैसे कनेर, आकड़ा, कैक्टस, बोनसाई इत्यादि, ये नहीं लगाइए घर में। इसके स्थान पे सुगंधित खूबसूरत फूलों के पौधे लगाइए, चमेली के लगाइए, मोगरे के लगाइए, महकेंगे भी सही और आपके मन को खुश भी रखेंगे। घर के अंदर युद्ध वाले चित्र, लड़ते हुए महाभारत के ऐसे चित्र मत लगाइए। बंद घड़ी तो रखना पाप है, समृद्धि रुक जाती। टूटे हुए कांच आपस के रिलेशन को बिगाड़ देते, मत रखिए। और एक सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम, हमारा जो बेडरूम है उसमें जहां हम सोते हैं उसके ठीक सामने या तो हम कांच लगा देंगे, अपने आप को सोते हुए भी निहारने की आदत है, या टीवी लगा देंगे या ड्रेसिंग टेबल रख देंगे। तीनों ही चीजें घातक परिणाम देती है। कमरा जो है वो सोने के लिए है, सिर्फ टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी है तो उसको ढक दीजिए रात को सोते समय, दर्पण है तो उसको ढक दीजिए, ड्रेसिंग टेबल में कांच है तो उसको ढक दीजिए। पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, हटा दीजिए। बेडरूम सिर्फ सोने के लिए है। कांच जो है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है। नेगेटिव एनर्जी, सुबह उठे होंगे तो यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, कहीं ना कहीं दुखता रहेगा और झगड़े होते रहेंगे। तो अपने बेडरूम में से कांच हटा दीजिए। खिड़कियों की संख्या, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीढ़ियों की संख्या, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए और सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मुख्य द्वार के दोनों तरफ हरियाली वाले पौधे, तुलसी, मनी प्लांट इत्यादि रखिए, उससे खूबसूरती भी आती, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। फूलों वाले जो पौधे हैं घर के सामने आंगन में ही लगाएं। घर के पीछे लगे होने से मानसिक कमजोरी को बढ़ावा मिलता है। ऐसी जो पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें हैं वो फ्रंट में होनी चाहिए, बैक साइड में नहीं। अपने घर के मुख्य द्वार पर मांगलिक चिन्ह जैसे स्वस्तिक, ओम इत्यादि अंकित करने के साथ साथ में गणपति जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर की या पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित अवश्य करनी चाहिए। अगर दक्षिण मुखी मकान है आपका, मान लीजिए दक्षिण का जो दोष है और दक्षिण खुला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो क्या करिए, वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जो है वो लगा दीजिए, जिसमें वो बैठी अवस्था में हो तो वो दोष दूर हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा, ऐसी चीज़ें बार बार सुनने को नहीं मिलती है। ये 31 सूत्रों में सब कुछ आ गया है। मुख्य द्वार के ठीक सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार की जो चौड़ाई है वो हमेशा ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।